हमारा सबसे पहला आसन है ताड़ आसन। तो देखिए हम ताड़ आसन कैसे करेंगे। सबसे पहले अपने पैरों को 10 सेंटीमीटर का गैप इसमें बनाइए, पैरों में 10 सेंटीमीटर। और अगर आप इसको बंद करके करना चाहते हैं तो आप अपने पैर बंद करके भी इसको कर सकते हैं। तो जैसे आपको कंफर्टेबल हो, जैसे कि मैंने यहाँ अपने पैरों का में गैप 10 सेंटीमीटर का रखा है, तो आप भी अपने पैरों में 10 सेंटीमीटर गैप बनाइए। उसके बाद सबसे पहला स्टेप है आपका अपनी उंगलियों को, अपने फिंगर्स को फर्स्ट नंबर पे आपने ऐसे क्रॉस करना है और इनको ऊपर की तरफ लेके जाना है। जब आप इसको ऊपर की तरफ लेके जाओगे तो अपने शोल्डर, आपके कंधे जो है ऊपर की तरफ आपने खींचने हैं, अपने हाथों को ऊपर की तरफ खींचना है और अपने सामने किसी दीवार पे या जो भी आपके सामने हो उस पर एक बिंदु बनाइए और उसको आपने देखना है, उस पर आपने ध्यान लगाना है। और इसी आसन में कम से कम कुछ देर के लिए आपने इसको होल्ड करना है ताकि आप इसमें बैलेंस बना सको। तो चलिए देखते हैं हम कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले ही हाथ ऐसे लिया, सांस अंदर भरें, ऊपर की तरफ खींचना है आपने और एक बिंदु बनाइए। इसके बाद आप अपनी एड़ियों को उठा लीजिए और अपना पूरा वजन पंजों पे ले आइए। कुछ देर इस आसन में रुकिए। कुछ देर रुकने के बाद सबसे पहले अपने पैर ज़मीन पे रखिए और फिर बॉडी को धीरे धीरे उसी तरह सामान्य अवस्था में ले आइए। ताड़ आसन को करने से जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही, उनको ये बहुत अच्छा आसन उनके लिए है, हाइट बढ़ाने के लिए। और अपने कंधों को, अपने घुटनों को और हिप्स को मजबूती देने के लिए बहुत अच्छा आसन है। और जिनको फ्लैट फुट, जिनके पैर नीचे से चपटे होते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा आसन है। इसको करने से आपकी फ्लैट फुट की दिक्कत जो है वो बिल्कुल ही दूर हो जाएगी। और साथ के साथ इसके साथ सावधानियां भी इसकी जुड़ी हुई हैं। सबसे पहली सावधानी आप ये रखिए, जो गर्भवती महिलाएं हैं वो उसको ना करें, और जिनके घुटनों में ज़्यादा दर्द हो वो इस आसन को ना करें। और जिनको ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, ज़्यादा अप डाउन होता है, जिसका ज़्यादा चढ़ जाता है ब्लड प्रेशर और कम बहुत जल्दी हो जाता है, तो वो भी इसको ना करें। और अगर आपके सर में दर्द है तो भी इस आसन को अवॉइड करोगे। अगला हमारा आसन है त्रियाग ताड़ आसन। इसमें भी आपने वही स्टेप फॉलो करने हैं जो आपने ताड़ आसन में किए हैं, सब वही सेम। लेकिन इसमें आपने क्या करना है, अपने हाथों को जब आप ऊपर की तरफ ले जाओगे, देखिए कैसे कर रहा हूँ मैं, आपने इसको लेफ्ट साइड पे ऐसे बेंड कर लेना है। कुछ देर रुकने के बाद आप दूसरी साइड यानी राइट साइड इसको करिए। फिर से लेफ्ट करिए, राइट करिए, लेफ्ट करिए। जब आप इसको करोगे ध्यान रखना है आपने कि आपकी जो ब्रीदिंग है वो नॉर्मल होनी चाहिए। आप अपनी ब्रीदिंग को होल्ड भी कर सकते हो और उसको नॉर्मल भी रख सकते हो। और जैसे ही आपको कोई भी आसन करने के टाइम ज़्यादा पेन हो, जिसको आपको शरीर दिक्कत हो शरीर में, तो बिल्कुल भी उस आसन को ना करें और उस आसन को तभी बंद कर दीजिए। तो ऐसे आप इसको त्रियाग ताड़ आसन को कर सकते हैं। इसके भी आप बेनिफिट, बहुत अच्छे बेनिफिट इसके ले सकते हो। हाइट बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छा आसन है, शरीर की चर्बी कम करने के लिए बहुत अच्छा आसन है। तो खड़े होने वाले आसनों में हमारा अगला आसन है कटी चक्कर आसन। कटी का मतलब होता है हमारी कमर, तो कमर को घुमाने का ये आसन है। और इस आसन से आप कमर से जुड़े बहुत से बीमारियों को ठीक कर सकते हो। कमर से जुड़ी आप किसी भी दिक्कत को ठीक कर सकते हो और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। चलो हम सबसे पहले आसन को देखते हैं कैसे करते हैं और फिर आपको इसको बताऊंगा कि इसके क्या क्या लाभ आप इससे ले सकते हो। सबसे पहले अपने पैरों में गैप रखिए। गैप रखने के बाद श्वास आपने अंदर भरने हैं। जैसे ही आपने श्वास अंदर भरेंगे, साथ के साथ आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे हवा में ऐसे उठाना है। अपने जितने आपके कंधे हैं उनके बराबर इन हाथों को ऐसे उठाना है। इसके बाद
आपने अपनी लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे, किसी भी आप साइड पे फर्स्ट नंबर पे आप जाएंगे। जैसे मैं अपनी साइड लेफ़्ट साइड पे हम जाऊँगा ऐसे। इसके बाद आप इसको राइट साइड से करिए। तो ये कटी चक्कर का सबसे पहला आसन है। इसको आप बिल्कुल इजी तरीके से कर सकते हो। और कटी चक्कर का दूसरा आसन जब आप थोड़ा सा इसको एडवांस में ले सकते हो, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले वैसे ही आपने हाथ उठाने हैं और इस बार आपने अपनी कमर को पूरा घुमाना है, पीछे की तरफ देखना है, गर्दन भी पीछे की तरफ आपकी चली जाएगी। देखिए कैसे। जब आप इसको करोगे तो आपने जो ये वाला हाथ है आपने अपनी इस तरह कमर पे यहाँ पे ऐसे की तरफ लेके जाना है यहाँ पे, और ये आपके दूसरा हाथ वो आपके इस कंधे को टच करेगा और आपने घूम के इस वाले पैर को देखना है। पीछे से देखिए ऐसे इसको देखना है। पूरा देखने के बाद आप दोनों हाथ उसी डायरेक्शन में सामने ले आएंगे और फिर इसी तरीके को राइट साइड पे इसको अप्लाई करेंगे। एक बार आपको मैं पीछे की तरफ से दिखा देता हूँ, आपको अच्छी तरह समझ आएगा। अपने हाथों को उठा के लेफ्ट साइड पे जाना है और अपनी आंख से अपनी एड़ी को देखना है, फिर दूसरी तरह से दूसरी साइड से इसको करना है। पुनः आप फिर उसी स्थिति में आ जाइए जहाँ से आपने स्टार्टिंग करी थी। और जब आप इसको आसन को करोगे, स्टार्टिंग में करोगे, धीरे धीरे करोगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, आपकी कमर को झटका भी लग सकता है, लेकिन आप इसको धीरे धीरे करिए और बाद में इसकी स्पीड आप बढ़ा सकते हो, जिससे आपको इसके लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। जब जब इन आसनों को आप रेगुलर तरीके से करोगे, आप इसके आसन के बेनिफिट आपको डबल मिलने लग जाएंगे और अच्छी तरह आप इसको कर सकते हो। इसी आसन को आपने स्पीड में कैसे करना है वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए पाँच या 10 रेपिटेशन करने के बाद आप इसको रिलैक्स कर सकते हो। सबसे पहला इसका फ़ायदा हमें ये मिलता है कि ये हमारी कमर के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है इससे, और हमारे जितने भी कमर से जुड़ी बीमारियां हैं वो ठीक हो सकती हैं इससे, और हमारे हाथ से मजबूत हो जाते हैं, हमारी गर्दन फ्लेक्सिबल बनती है, हमारी कमर फ्लेक्सिबल बनती है, और ये सब इसके लाभ हैं। और साथ के साथ इससे जुड़ी हानियाँ यानी इससे जुड़ी सावधानियाँ भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, जैसे कि कोई गर्भवती महिला इसको आसन को ना करें क्योंकि उनके लिए ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है, और किसी को कमर से जुड़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो, उसकी मणके की तकलीफ़ हो तो उनको ये नहीं करना है। साथ ही जिनको हर्निया की दिक्कत है वो इस आसन को ना करें, और अगर किसी का सर्जरी, किसी भी तरह की पेट की सर्जरी हुई है किसी की, वो इस आसन को बिल्कुल भी ना करें। बस ये सावधानियां आपने इसको बरतनी है, और अगर आप इसको ज़्यादा बेनिफिट इससे लेना चाहते हो तो सब सावधानियों को बरतते हुए इसको आसन को करिए। ये बहुत ही बेनिफिट आसन है, बेनिफिशियल आसन है।